राधे राधे। हे आंजनेय पवन पुत्र महाराज, हे महावीर कल्याण करें। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। ये अमावस्या तिथि जो है वो पिछले दिन दोपहर 12:14 से ही शुरू हो गई थी और समाप्त होगी आज सुबह 8:34 पर। ये अमावस्या तिथि सूर्य व्यापनी अमावस्या तिथि तो आज 27 मई को ही है, लेकिन वो सुबह प्रातःकाल 8:34 तक ही रहेगी। तो इसलिए ज़्यादातर आज के दिन इसे भौमवती अमावस्या के रूप में माना जाएगा, लेकिन सर्व सम्मति अनुसार 26 मई को ही अमावस्या तिथि को मनाया जा रहा है। और अमावस्या तिथि जो है अपने इसके जो तिथि के देवता होते हैं, पितृ होते हैं, तो इस तिथि पर अपने पितरों के निमित्त स्नान दान आदि किया जाता है। अपने पितरों की पूजा तर्पण किया जाता है इस दिन। और ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या है, जो कि बड़ा अमावस्या इसे बोला जाता है। सबसे बड़ी अमावस्या यही होती है और सोमवार के दिन होने के कारण इसे सोमवती अमावस्या भी कहा गया है। और आज ही के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। शनिदेव का आज जन्म दिवस है। तो ये एक श्रेष्ठ तिथि है, अच्छी तिथि है। और आज 27 मई को भौमवती अमावस्या है। तो इस दिन भी आप अपने पितरों के निमित्त स्नान दान जल अर्पण आदि कर सकते हैं। आज भगवान सूर्य नारायण सुबह 5:25 पर उदय होंगे और सूर्यास्त होगा शाम को 7:11 पर। चंद्रोदय आज के दिन नहीं होगा और चंद्रास्त होगा शाम 7:48 पर। आज आपका अभी जो अभिजीत मुहूर्त है वो है 11:50 से 12:45 तक। तो ये जो अभिजीत मुहूर्त है ये एक सिद्ध और अबूझ मुहूर्त होता है। तो इस मुहूर्त काल में आप अपना कोई भी अभिष्ट काम जिसमें आप सिद्धि चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आज के दिन आप अपने पितरों के निमित्त किसी भी मंत्र की कुछ मालाएं अपने पितरों के निमित्त संकल्प पूर्वक आप दान उसका कर सकते हैं कि इसका पुण्यफल मेरे पितरों को ही प्राप्त हो। ऐसा इस मुहूर्त में करना श्रेष्ठ फलदायक रहता है। आज का जो राहु काल है वो है दोपहर 3:44 से 5:28 तक। तो राहु काल की इस अवधि में आपको अपना कोई भी शुभ काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दिशाशूल है आज का उत्तर दिशा और आज के दिन उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और अगर उत्तर दिशा की अगर आप यात्रा करते हैं तो आप अपने घर से अपने इष्ट का आशीर्वाद लेकर और गुड़ खाकर आप घर से जा सकते हैं। योगों में आज है सुकर्मा योग और वो रहेगा रात्रि 10:53 तक और उसके आगे धृति योग लग जाएगा। सुकर्मा योग अपने नाम के अनुरूप एक बहुत ही शुभ योग होता है। इस योग में अगर आप अपनी नौकरी के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं तो वो इस योग में पूर्ण होने की काफ़ी अधिक संभावनाएं होती हैं। नक्षत्रों में आज चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं कृतिका नक्षत्र में, जिसमें वो पिछले दिन से ही चले आ रहे हैं और वो उसमें रहेंगे सुबह 5:33 तक और उसके आगे रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। तो रोहिणी नक्षत्र स्वयं चंद्रदेव का अपना नक्षत्र है और रोहिणी उनकी सर्वप्रिय रानी है। तो रोहिणी नक्षत्र में आकर चंद्रदेव विशेष बली हो जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र अपने आप में एक बहुत ही संपन्नता से भरा हुआ नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के जो डेटी होते हैं वो होते हैं प्रजापति दक्ष। तो इस नक्षत्र के जातकों को प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम अपने किसी भी शुभ काम को करने से पहले ओम प्रजापति नमः मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। इस नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो होता है कैरियोट रथ। तो इन्हें कोई सुंदर सी रथ का एंटीक पीस आप अपने घर पे अपने वर्क प्लेस में आप हमेशा रख सकते हैं। कहा जाता है रोहिणी नक्षत्र वालों के बारे में कि रोहिणी नक्षत्र वाले बहुत अच्छे ड्राइवर होते हैं। ड्राइविंग स्किल्स उनके पास बहुत अच्छी होती हैं और उन्हें घूमने फिरने का इन सब चीज़ों का बहुत अधिक शौक होता है। इस नक्षत्र के जो एनिमल सिंबल होता है वो होता है मेल सर्पेंट। तो आपको नागपंचमी आदि पर नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। इस नक्षत्र का जो बर्ड सिंबल होता है वो होता है व्हाइट आउल। तो आप व्हाइट आउल का कोई भी सुंदर सा स्टैचू आप अपने घर पर और वर्क प्लेस में आप रख सकते हैं। इनका जो ट्री होता है वो होता है जामुन का पेड़। तो इन्हें आज के दिन जामुन के पेड़ को लगाना चाहिए, उसे जल देना चाहिए, नर्चर करना चाहिए और उसके सानिध्य में अपना कुछ समय
हमें अवश्य ही बिताना चाहिए और अपने जीवन काल में अनेकों जामुन के वृक्ष इन्हें लगाने चाहिए। तो इस तरह से जब आप नक्षत्र की इन ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हैं, उन्हें अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो आप अपने जीवन में शुभत्व को बढ़ाते हैं। तो ये थी इस नक्षत्र की संपूर्ण जानकारी। इसे आप अपने जीवन में प्रयोग करें। और आज अमावस्या तिथि, क्योंकि भौमवती अमावस्या भी है, तो आप अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही कुछ भी संकल्प पूर्वक दान आदि कर सकते हैं। आप सभी के जीवन में प्रभु की हमेशा ही कृपा बनी रहे और बजरंगबली महाराज हमेशा ही अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें। थैंक यू। राधे राधे।